नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी ये शिकायत रहती है, वो ये कहते हैं कि उनका जो छोटा बच्चा है उनके बच्चों को भूख नहीं लगता और बच्चा खाना नहीं खाता है। आज हम उनके जानेंगे, उनके एपेटाइट के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्या कारण है जिससे बच्चों को भूख लगे। और कई बार ऐसा होता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो कई बार बच्चों को ज़बरदस्ती भी चीज़ें खिलाने लगते हैं या कुछ भी चीज़ें देते हैं कि बच्चा कैसे भी खाए। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि कैसे बच्चे का एपेटाइट सही हो सकता है ताकि उस बच्चों को भूख लगे और बच्चा सही मात्रा में खाना खाए। इसके बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने पेडियाट्रिशियन में से एक डॉक्टर विवेकानंद सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। आपने भूख का जहाँ सवाल किया तो आज के डेट में तो देखा जाए तो फ़ास्ट फ़ूड का ज़माना है। बच्चे लोग हुँ, फ़ास्ट फ़ूड खा के ही अपना टाइम गुज़ारते रहते हैं जनरली। तो पेरेंट्स को चाहिए कि जैसे स्टार्टिंग में 6 मंथ में हुँ, जो हम कम्प्लीमेंट्री फीडिंग देते हैं बच्चे को 3 बार देते हैं खाना, तो वो खाना ऐसा होना चाहिए कि न्यूट्रिशियस होना चाहिए। वो खाने में जो प्रोपोर्शनेट जितना प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का जितना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, है ना? हुँ, जो भी होना चाहिए खाना मेरा हाइजीन होना चाहिए, है ना? उसमें एनर्जी अच्छा खासा होना चाहिए, एनरिच होना चाहिए, मल्टीविटामिन्स होना चाहिए, फाइबर्स होना चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है भूख नहीं लगने का, तो बच्चे में क्या होता है, बच्चे इसे खाना भी नहीं चाहते हैं। हुँ, मोस्टली दैट इज़ नोन एज़ फिजियोलॉजिकल एनोरेक्सिया। जैसे बच्चे चाहते हैं कि कम से कम खाएँ और बाहरी चीज़ को ज़्यादा 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 खाएँ। खाएँ। तो बच्चे को सूना-सूना चीज़ दीजिए घर में बना के। जैसे अब हम बात करें 6 मंथ के बाद में या 1 ईयर के बाद में ही देखते हैं, तो घर में जो जो पॉसिबल है, जो खाना बाहर मिलता है, वो खाना हम घर में ही दें बना के, है ना? मतलब हुँ, जैसे सुना-सुना में क्या आता है, निमकी हो गया, मूँग का दाल हो गया या पुआ हो गया, पकौड़ी हो गया या कचौड़ी हो, जो भी बनाना है, घर के तेल से, घर के घी से ही बनाएँ और बच्चे को दें, तो बच्चा खाता है, ऐसा नहीं है। अगर बीमारी नहीं है तो, अगर बीमारी है तो सबसे पहले सबसे कॉमनेस्ट बीमारी वर्म की होती है। हुँ, जो वर्म की दवा ज़रूर दें बच्चे को, उससे क्या होता है कि कीड़ा मरते हैं तो कहा जाता है कि पहले के ज़माना में अभी भी बोलते हैं कि कीड़ा के चलते बच्चा नहीं खाता है। तो हुँ, कीड़ा मार दीजिए पहला पढ़ाई में रखना चाहिए। हुँ, दूसरा बात, तो बच्चे का सिलेक्शन कैसा है, बच्चा क्या चाहता है, तो उस टाइप का खाना बनाएँ, है ना? बहुत सारा आज हुँ, के डेट में देखते हैं घर में ही लोग इडली, डोसा, सांभर ये सब बनाते हुँ, हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते, बना के दें उसको खाने के लिए। क्योंकि बाहरी जो हम लोग यूज़ करते हैं, होटल से लाते हैं या फ़ास्ट फ़ूड या जो भी ऑनलाइन जो फूड आजकल आते हैं, तो हुँ, वो लोग पैक्ड जो फूड है उसको अवॉइड करें और वो कोशिश करें कि शुरू से ही बच्चे को एक ऐसा आदत डालें हुँ, कि हमारा घर का ही खाना में वो खुश रहे, है ना? वो खाना जो बाहर मिलते हैं उसको घर में ही बना दिया करें, है ना? ये एक पहली बात है और उसके बाद में हमारा जो मेन टारगेट है भूख बढ़ाने का किसी तरह से, हुँ, इतना भी नहीं खिला दें बच्चे को हुँ, कि ओबेसिटी बहुत कॉमन है आज की डेट में। करेक्ट। ओबेसिटी भी हुँ, एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, स्टैंडर्ड हाइट होना चाहिए, वो अगर मेरे बच्चे को है, तो हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है कि हमको बच्चा और खाए और खाए और खाए। ये खाने से भी बीमारी होता है, ऐसा नहीं है। आजकल ज़्यादा खाने से ओबेसिटी आएगा, ओबेसिटी आने से भी बीमारी हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि जो भी खाना दें बच्चे को वो हेल्दी होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए और उसमें जो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए उतना जो मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स जितने भी होना चाहिए, हुँ। उतना हो तो ज़्यादा सही है। कर और साथ ही सर आपने सारी चीज़ों के बारे में बताया, न्यूट्रिशन के बारे में बताया कि बच्चों को भूख भी नहीं लगता है कई बार और बच्चे हैं जो बाहर की चीज़ों को खाने के लिए ज़्यादा वो उन्हें भूख ऐसे तो नहीं रहता लेकिन उन्हें बाहर की चीज़ें दे दें तो उन्हें तुरंत भूख लग जी जाता है। हाँ। मैं आपसे जानना चाहूँगी कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि खासकर छोटे बच्चों की अगर हम बात करें 5 से 10 साल या 1 से 10 साल के बीच के बच्चों के अगर बारे में बात करें, तो इन छोटे जो बच्चे हैं कई बार एकदम से होता है कि बच्चों के पेट में एकदम से दर्द होने लगता है और घरवाले बोलते हैं कि पेट में कीड़ा हो गया है, कीड़ा का दवाई देना है। तो ये पेट में कीड़ा होने का कारण क्या है? और अगर कीड़ा का दवाई नहीं, अगर हो भी गया है कीड़ा, तो फिर राइट। कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं? कीड़ा होने की संभावना इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जो है ना बच्चे का हाइजीन मेंटेन सही नहीं रहता है। हाथ अच्छे से साफ नहीं रहते हैं। हुँ, बार-बार न कभी कभी कहीं टच कर लिए फिर उसके बाद माउथ में ले गए, उसी हुँ, हाथ से खाना चालू कर दिए। बार-बार इस तरह होता है कि आप जब फूड भी देते हैं ना, तो वो फूड सही नहीं है, साफ से उसके धोया हुआ नहीं है। हुँ, जो वेजिटेबल है, पालक दे रहे हैं या कुछ स दे रहे हैं, हरा या कुछ सलाद ही खा रहा है बच्चा, खीरा खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो वो हुँ, गंदा खाए। तो उसके थ्रू बच्चे में वो वर्म चला जाता है, जो वर्म का जो आपका स्पोर है ना, वो हुँ, उसके थ्रू चला जाता है, उसका जो लार्वा है वो चला जाता है और वो उसमें ग्रोथ करता है ग्रो बच्चे हो में, जाता है, इसलिए वो वर्म हो जाता है पेट में कीड़ा जनरली। हो जाता इसलिए है। हाइजीन बहुत ज़रूरी है, बच्चे के हैंड वॉश फ्रीक्वेंटली करें या हुँ, जहाँ मेरा बच्चा है, वहाँ पे कम से कम सफाई का ख़्याल ज़रूर रखें। बिल्कुल। तो ये हो सकता है कि वर्म का
इंसिडेंस कम होगा, है ना? हुँ। इस पे ध्यान देना ज़रूरी जी, है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि जो आपके ये सवाल रहते हैं कि बच्चों को भूख नहीं लगता है, तो उसके जो आपको सारे जवाब हैं वो मिल गए होंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने तमाम चीज़ों के बारे में बताया है कि कैसे आप अपने बच्चों को सही मात्रा में खिला सकते हैं और क्या खिला सकते हैं। और साथ ही जो पेट में कीड़े होने की जो सवाल है, कई बार ऐसा देखा जाता है एकदम से अचानक पेट में बच्चे के दर्द हो जाता है, तो हो सकता है उसका कारण पेट में कीड़ा हो और इससे कैसे बचना है डॉक्टर साहब ने वो भी तमाम चीज़ों के बारे में बताया। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।